नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं देश का सबसे लोकप्रिय कार्यक्रम आर पार। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा था, पर उपदेश कुशल बहु तेरे, यानी दूसरों को ज्ञान बांटना दुनिया का सबसे आसान कर्म है, आसान काम है। लेकिन इसी उपदेश को अपने आप पर अमल कराना और उस पर अमल करना बहुत ही कठिन है। तो क्या हमारे विपक्षी नेताओं का भी यही हाल हो चुका है? क्योंकि संसद से लेकर सड़क तक चीख चीख कर कहा जा रहा है कि हम पूरे देश में जातिगत जनगणना करवाएंगे, यानी पूरे देश की जाति पूछेंगे। सरकार को चैलेंज किया जा रहा है कि लेकिन जब मुद्दा राहुल गांधी की जाति पर आया तो कांग्रेस से लेकर अखिलेश यादव तक सब आग बबूला हो गए, गुस्से में आ गए। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी ने भी जाति के मुद्दे पर मोर्चा खोल दिया। बीजेपी ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी ने सोमनाथ मंदिर में अपने को नॉन हिंदू बताया था। यही नहीं, वो अफसरों जजों में भी जाति गिनती करते हैं। अखिलेश यादव से लेकर राहुल गांधी तक पत्रकारों से जाति पूछते हैं। तो सवाल है, क्या जाति के मुद्दे पर विपक्ष का दोहरा मापदंड साफ दिखाई दे सकता है, जैसा बीजेपी आरोप लगा रही है? आज इसी मुद्दे पर होगी देश की सबसे बड़ी पॉलिटिकल बहस। कौन जात हो, ये विपक्ष से ना पूछो, लेकिन देश से पूछो। ओबीसी की बात, जनगणना की बात बहुत की जाती है। जिसकी जात का पता नहीं, वो गणना की बात करता है। जितना मेरा आप लोग इंसल्ट करना चाहते हैं, आप खुशी से करिए, आप रोज करिए, मगर एक बात मत भूलिए, जाति जनगणना को हम यहां पास करके दिखाएंगे। इनसे ये पूछना चाहता हूं, आपने जाति कैसे पूछ ली है बताइए बस। आप जाति कैसे पूछ सकते हैं? आप बताएं, जाति कैसे पूछ सकते हैं? आप पूछ के दिखाओ जाति को। नहीं, जाति नहीं पूछ सकते। आपने कह दिया ना, पार्लियामेंट में तो किसी की जाति पूछी नहीं जाती। लोग वो हैं जो जाति और धर्म का इस्तेमाल तो करते हैं, पर उनका भला करने के लिए कोई अगर बात करे तो उनको दिक्कत होगी। अनुराग ठाकुर के पलटवार की पीएम मोदी ने भी तारीफ की, लेकिन संसद में जाति पर संग्राम का घमासान आगे बढ़ा तो बीजेपी ने याद दिलाया कि राहुल गांधी और अखिलेश यादव ने कब कब जजों की, अधिकारियों की, पत्रकारों की जाति पूछी। तुम पिछड़े हो कि क्या? नाम क्या तुम्हारा? नहीं, नाम बताओ इनका क्या है? नाम बताओ। हाँ, मिश्रा जी। अरे मिश्रा जी, कुछ तो शर्म करो। आप शिव प्रसाद जी हैं, आपके मालिक का क्या नाम है? नाम बताओ, नाम बताओ। 90 सेक्रेटरी हैं। ये जो हिंदुस्तान की सरकार को चलाते हैं, जो बजट को चलाते हैं, इनमें से ओबीसी कितने हैं? सिर्फ 3 ओबीसी से हैं। बजट का जो हलवा है सर, ये बट रहा है। और इस फोटो में सर मुझे एक ओबीसी अफसर नहीं दिख रहा, एक आदिवासी अफसर नहीं दिख रहा, एक दलित अफसर नहीं दिख रहा मुझे। सोशल मीडिया पर हमले के बाद बीजेपी सांसद संबित पात्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर राहुल गांधी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। जब सभापति महोदय, स्पीकर बैठे हुए होते हैं, आसीन पे पीठासीन होते हैं, उस समय राहुल गांधी दोनों जेब में हाथ डालकर जिस प्रकार से वो आते हैं, वो केवल और केवल अहंकार की चाल है। ऐसे बैठते हैं जैसे अपने घर के सोफा सेट पे बैठकर टीवी देख रहे। सोमनाथ मंदिर गए थे और मीडिया की रिपोर्ट आई थी, राहुल गांधी जी ने अपना नाम नॉन हिंदू रजिस्टर में लिखवाया था। ये मीडिया की रिपोर्ट थी। जाति न पूछो साधु की। राहुल जी साधु हैं? सवाल है कि क्या अब जाति वाला मुद्दा खुद विपक्ष पर भारी पड़ रहा है? आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। कौन जात हो, विपक्ष से न पूछो। जात हो ये विपक्ष से न पूछो, पर देश से पूछो, आपसे पूछो व्यूअर्स। लेकिन जाति की लड़ाई पे दोहरे चरित्र का आज विश्लेषण कर लेते हैं। किस किस से जाति पूछी गई? राहुल गांधी जी और अखिलेश यादव जी ने पत्रकारों से पूछी, न्यायाधीशों, जजों से पूछी, अफसर आईएएस से जाति पूछी गई है। लेकिन नेतागणों से जाति आप नहीं पूछ सकते, वो वर्जित है जी इस देश के अंदर। राहुल गांधी का फरवरी 2024 का मैं बयान दिखाता हूं, कई सारे बयान हैं, लेकिन मैं फरवरी 2024 का बयान दिखाता हूं। पत्रकार से बोले, तुम्हारा नाम क्या है? तुम्हारे मालिक का नाम क्या है? क्या वो ओबीसी है? नहीं। क्या वो दलित है? नहीं। जो पत्रकार सवाल पूछ रहा है उससे उनकी जाति पूछी जा रही है। अब मैं आता हूं
राहुल गांधी के फरवरी 2024 के बयान में उन्होंने कहा हाई कोर्ट में कितने जज आदिवासी, दलित और ओबीसी हैं। यानी भारत जोड़ो यात्रा के दौरान जजेस की जाति पूछी गई है। अखिलेश यादव दिसंबर 2022, अरे पत्रकार साथी नाम क्या है इनका, पूरा नाम बताइए। अरे ये तो शूद्र नहीं है, ये दिसंबर 2022 का बयान है। मेरे पास और 2-3 बयान है, मैं सारे बयान कोट कर सकता हूं, लेकिन मैं सिर्फ बता रहा हूं कि किस किस ने, जो कि ऑब्जेक्शन हो रहा है, लेकिन किस किस से जाति पूछी गई है। पूरे देश में जातिगत जनगणना कराना चाहते हैं तो पूरे देश में जाति पूछेंगे। अब बड़ा सवाल आज का क्या है? आज का सबसे मुख्य प्रश्न है, जनता की जाति पूछने पर नेता अपनी जाति पर आग बबूला क्यों हो गए हैं? यानी आपकी तो जाति पूछी जाएगी, यानी दर्शकों की जाति पूछी जाएगी, लेकिन अपनी जाति बताने पर आग बबूला है, गुस्सा है। तो क्या ये दोहरे मापदंड नहीं है? इसे मूल सवाल के साथ आज की इस चर्चा का मैं आगाज करता हूं। डॉक्टर अजय आलोक बीजेपी के प्रवक्ता मेरे साथ जुड़ रहे हैं, मेरे साथ महुआ माझी हैं, जेएमएम की मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, उनका अभिनंदन है। विवेक श्रीवास्तव जी हैं जो कि सीनियर नेता है लेफ्ट पार्टी के, मेरे साथ सुनील यादव जी हैं, समाजवादी पार्टी के सीनियर नेता हैं, प्रवक्ता हैं, उनका अभिनंदन है। सत्यप्रकाश मिश्रा हैं, जनता दल यूनाइटेड के नेता प्रवक्ता, उनका अभिनंदन है। और नीतीश विचार मंच के साथ लगातार जुड़े हुए हैं, उनके कन्वीनर भी हैं। मैं शुरू करता हूं महुआ माझी जी आपसे। महुआ माझी जी, जब तमाम ये नेतागण जाति पूछ रहे थे पत्रकारों की, जब ये जाति पूछ रहे थे आईएएस ऑफिसर्स, ब्यूरोक्रेट्स की, जब ये जाति पूछ रहे थे जस्टिस, न्यायाधीशों की, जजों की, लेकिन अगर सदन में इनकी जाति पूछी गई, जो बार बार आरोप लगाया जा रहा है विपक्ष द्वारा, तो गुस्सा क्यों आ गया इतना? देखिए, ये जाति की